मोहम्मद आदिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है एम्ब्रेस एक्विटी, ठीक है। और ये किस हवाले से लिखा गया था, जिससे आपको पता है कि जी 8 मार्च को ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है, तो उस हवाले से ये एडिटोरियल है हमारे पास इंटरनेशनल वुमेंस डे के हवाले से। और इसमें क्या चीज़ बात की गई है, इसमें बेसिकली वो बात की गई है ना, वो हमारे पास यहाँ की गई है एम्ब्रेस एक्विटी के हवाले से। और इसका क्या मतलब होता है, एम्ब्रेस करने का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, किसी थ्योरी, किसी चेंज को। और यहाँ पे क्या चीज़ एक्सेप्ट करने की बात हो रही है, एक्विटी के मसावात। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ख़वातीन को जो है ना, मतलब कि उतने बराबरी हासिल नहीं है मर्दों के मुकाबले में। तो उन्होंने कहा जी एम्ब्रेस करें, इसको एक्सेप्ट करें एक्विटी को, कि दोनों को जो है ना यकसे मौके जो है मुयसर हों। अब इसमें दो तीन चीज़ें जो आपने काफ़ी ज़्यादा अहम नोट करनी है, उसमें ये है कि जी कह रहे हैं जी, women in many countries entering the workforce today will retire without gaining the same rights as men। उन्होंने कहा ख़वातीन कई ममालिक में जो क्या एंटर करेंगी वर्कफोर्स, यानी कि जॉब ज्वाइन करेंगी, वो रिटायर होंगी विदाउट गेनिंग द सेम राइट्स, के बगैर हासिल किए वो तमाम हकूक, राइट्स एज मैन जो मर्दों को हासिल है, ठीक है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना, वो यूएन सेक्रेटरी जनरल के हवाले से, और वो कह रहे हैं कि जी in a speech on Monday, the UN Secretary General said the goal of gender equality will take 300 years to achieve। स्पीच में मंडे को यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि जो गोल है, जो हसूल है, टारगेट है जेंडर इक्वालिटी का, यानी कि मर्दों को और ख़वातीन को इक्वल जो है ना वो हकूक हासिल हो, विल टेक 300 ईयर्स टू अचीव, कि इसको हासिल करने में 300 साल लगेंगे, ठीक है। तो अब ज़ाहिर है यूएन सेक्रेटरी जनरल की जानिब से ये बयान आना, तो ये बताता है कि बिल्कुल भी है ना, मतलब आप इसको डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे बताया जा रहा है वो यही है कि भाई इतना ज़्यादा फ़र्क है मर्दों और ख़वातीन को लेके, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो एक और चीज़ आपने यहाँ पे नोट करनी है, वो ये है कि इस साल की जो थीम थी नेशनल इंटरनेशनल वुमेंस डे की, वो क्या थी, वो थी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, एम्ब्रेस एक्विटी, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे, इसको हम कर लेते हैं एम्ब्रेस एक्विटी, ठीक है। इसको हम मेरे ख्याल में ये ठीक है, एम्ब्रेस एक्विटी। तो ये इस साल के इंटरनेशनल वुमेन डे की थीम भी है। तो इसको हम डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं कि क्यों कह रहे हैं कि ख़वातीन और मर्दों को यकसा मौके हासिल नहीं है। करेंगे जी, इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट्स द अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन इन देयर बैटल फॉर जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। उन्होंने कहा कि जी इंटरनेशनल वुमेन डे जो है ना, वो सेलिब्रेट करता है, वो मनाता है वो अचीवमेंट्स, वो माइलस्टोन ख़वातीन के जो इनकी हसूल के लिए हैं, इनकी वैसे तो बैटल जंग होता है, लेकिन यहाँ ये मतलब है कि जो इनका हसूल है किस चीज़ का, जेंडर इक्वालिटी के लिए, उस पे जो है ना जो इंटरनेशनल वुमेन डे है वो मनाया जाता है उन अचीवमेंट्स के लिए जो ख़वातीन ने की हैं, ताकि एक मसावी हकूक़ जो है ना वो हासिल किए जा सके, जेंडर इक्वालिटी हासिल की जा सके, कि ये नहीं है कि जी अगर आप मर्द हो तो आपको ज़्यादा हकूक़ हासिल हो, तो जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। देखिए, ऑफ कोर्स एवरी सोसाइटी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स यूनिक हिस्ट्री इज़ अ डिफरेंट पॉइंट इन दैट क्वेस्ट। और उन्होंने कहा यकीनन हर सोसाइटी जो है ना, ऑन अकाउंट ऑफ होता है किसी वजह से, उन्होंने कहा किसी वजह से और उन्होंने कहा जो हर जो सोसाइटी है ऑन अकाउंट ऑफ इट्स यूनिक हिस्ट्री, वो अपनी यूनिक हिस्ट्री की वजह से वो है, वो क्या है, डिफरेंट पॉइंट पे है इन दैट क्वेस्ट। क्वेस्ट होता है किसी चीज़ का हसूल। तो ठीक है, हासिल हर कोई यही करना चाहता है कि जी जेंडर इक्वालिटी हो, मर्दों और ख़वातीन को इक्वल राइट्स हो, लेकिन उन्होंने कहा हर सोसाइटी जो है ना वो क्या है, डिफरेंट पॉइंट पे है, ठीक है। अब इस पे भी जो है हम डिबेट कर सकते हैं कि भी बाज़ दफ़ा इस तरह कह दिया जाता है कि जी इस्लाम में जो है ना वो मतलब ख़वातीन को हकूक़ नहीं है, वो बड़े पीछे हैं, तो उनकी तरफ से हो सकता है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क हो ख़वातीन और मर्दों में, लेकिन जो ज़ाहिर है वो कुछ प्रोपेगेंडा भी होता है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि अभी हम सिर्फ इस पे ही जाएँगे जो यहाँ पे एक्चुअली में लिखा गया है, दूसरी डिबेट पे नहीं जा रहे कि क्या सही है, क्या नहीं है, क्या वाक़ई इतना ज़्यादा डिफ़रेंस होता है, ठीक है। लेकिन ये तो बात सही है कि जी हर जो सोसाइटी है वो डिफरेंट पॉइंट पे है इस हसूल में, और वो हसूल किस चीज़ का है, जेंडर इक्वालिटी का है, ठीक है। वो कह रहे हैं जी नॉर इज देयर ऑलवेज लीनियर प्रोग्रेशन इन दिस स्ट्रगल, और ना ही उन्होंने कहा कि जी लीनियर प्रोग्रेशन होती है इस स्ट्रगल में, इस कोशिश में, कि जी आप जो हो किस तरह जेंडर इक्वालिटी हासिल करो। लीनियर प्रोग्रेशन ये होता है कि जी डेवलपमेंट इन विच समथिंग चेंजेस और प्रोग्रेस स्टेट फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, मतलब एक जैसी हो, जिस तरह इन्होंने कहा ना कि जी हर सोसाइटी जो है, हर
आप कह लेंगे जी जो सोसाइटी है वो क्या है अलग डिफरेंट पॉइंट पे है, तो कोई लीनियर प्रोग्रेशन नहीं है। हम ये नहीं कहें कि भाई ये यहाँ पे हैं और यहाँ तक इन्हें हसूल कर लेंगे, क्योंकि हर कोई जो है वो डिफरेंट पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। अब एग्जाम्पल यहाँ पे किस तरह दे रहे हैं कि हर मुल्क जो है वो अलग पॉइंट पे है इस जेंडर इक्वालिटी के हसूल के लिए। जिस तरह यहाँ पे देखें, कह रहे हैं जी, in our own neighborhood, Afghan women's rights have waxed and waned over the years. At present, the violently misogynistic Taliban regime is trampling on the gains they made during the 2 decades preceding. और उन्होंने कहा, अगर हम अपने जो है अपने ही नेबरहुड की बात करें, तो अफगान खवातीन के राइट्स हैं वो क्या है वेक्स्ड एंड वेन। वेक्स्ड एंड वेन का मतलब होता है कि जी अंडरगो अल्टरनेट इंक्रीजेस एंड डिक्रीज, यानी इसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आया। तो उन्होंने कहा अगर बाकी चीजों को तो छोड़ें, ये तो हमने देख लिया कि जी हर जो सोसाइटी होती है वो डिफरेंट पॉइंट पे है जेंडर इक्वालिटी के हवाले से। तो इसलिए उन्होंने कहा अगर हम अफगान वुमेन राइट्स के हवाले से भी देखें तो वो बहुत ज्यादा उसमें हमें वेरिएशन नज़र आती है पिछले सालों में। और उन्होंने कहा जी अगर भी अभी की बात करें तो जो मिज़ोजिनिस्टिक तालिबान रजीम है वो वाली रजीम जो क्या है बड़ा प्रेजुडिस है, तासुब है उनको ख़वातीन के अगेंस्ट। और तो उसमें उन्होंने कहा वो ट्रैम्पल कर रहे हैं, वो रोंद रहे हैं उन गेन्स को, उन फ़वाइद को दे मेड ड्यूरिंग द 2 डेकेड्स जो उन्होंने किए थे पिछले 2 दहाइयों में प्रीसीडिंग उससे पहले। ठीक है? तो ये तकीद बना रहे हैं कि किस तरह जो मिज़ोजिनिस्टिक तालिबान रजीम है वो जो भी गेंद उन्होंने हासिल किए थे ख़वातीन की जेंडर इक्वालिटी के हवाले से उसको क्या है रोंद रहे हैं अभी की मौजूदा तालिबान रजीम। अच्छा, कह रहे हैं जी अक्रॉस द वर्ल्ड एज वेल द ट्रेंड इज रादर डिसहार्टनिंग। और उन्होंने कहा पूरी दुनिया के हवाले से भी अगर हम देखें तो ये ट्रेंड जो है वो बड़ा डिसहार्टनिंग है, बड़ा आप कह लेंगे कोई हौसला अफजा नहीं है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप जरूर हाईलाइट करें कोई भी रिपोर्ट वगैरह आए तो इनका जी अकॉर्डिंग टू अ न्यू वर्ल्ड बैंक report, the global pace of reforms towards equal treatment of women under the law has fallen to a 20-year low, with only 34 gender-related legal reforms recorded across 18 countries, the least since 2001. उन्होंने कहा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जो इसको हाईलाइट कर लेते हैं, उन्होंने कहा जी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जो ग्लोबल पेस है रिफॉर्म्स का, इस्लाहात का, इक्वल ट्रीटमेंट की जानिब खवातीन की अंडर द लॉ वो क्या है वो गिरा है 20-ईयर लो। और वो किस तरह गिरा है 20-ईयर लो पे, विद ओनली 34 जेंडर रिलेटेड लीगल रिफॉर्म्स रिकॉर्डेड अक्रॉस 18 कंट्रीज। सिर्फ हमने 34 जेंडर रिलेटेड लीगल रिफॉर्म्स देखी हैं 18 मुल्कों में, द लीस्ट सिंस 2001, और ये सबसे कम है 2001 से। तो मतलब होना तो ये चाहिए कि अगर आप जेंडर इक्वालिटी की तरफ जा रहे हो तो आपको ज़्यादा ज़्यादा जो है ना लीगल रिफॉर्म्स देखनी होंगी, इस्लाहात देखनी होंगी। लेकिन हमने जो है सिर्फ और सिर्फ जो है ना 18 मुल्कों में 34 जेंडर रिलेटेड लीगल रिफॉर्म्स देखी हैं। और इसको हमने कर तो लिया, लेकिन इसको हम जरा दोबारा देख लेते हैं। कह रहे हैं जी at the current rate, women in many countries entering the workforce today will retire without getting the same rights as men. उन्होंने कहा इस रेट के पे अगर हम बात करें इस हवाले से जो खवातीन हैं कई ममालिक में जो ये जॉब फील्ड में एंट्री करेंगी वो रिटायर होंगी विदाउट गेटिंग द सेम राइट्स, बगैर वो राइट्स वो हकूक हासिल किए एज मैन जो इनके काउंटर पार्ट यानी मर्दों को हासिल हैं। एसेंशली द गेम ऑफ कैचअप फॉर देम विल नेवर एंड। अच्छा, कैचअप होता है किसी सक्सीड करना किसी ऐसे शख्स को जो आपसे क्या है आगे हो। तो बेसिकली यहाँ ख्वातीन के वाले से बात कर रहे हैं कि वो कैचअप करना, कि वो मर्दों के बराबर आना। एसेंशली द गेम ऑफ कैचअप फॉर देम विल नेवर एंड, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा डिफरेंस है अगर हम जेंडर इक्वालिटी को लेके बात करें तो। ठीक है, इन अ स्पीच ऑन मंडे, और ये स्पीच थी मंडे को, इसको हम दोबारा देख लेते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यूएन सेक्रेटरी जनरल सेड द गोल ऑफ जेंडर इक्वालिटी विल टेक 300 ईयर्स टू अचीव। तो इतना हम पीछे हैं जेंडर इक्वालिटी को लेके कि 300 साल लगेंगे इस डिफरेंस को अबूर करने में। Encouragingly, however, as per the World Bank report, Pakistan registered a higher score this year because it enacted legal reforms in the entrepreneurship sector that enable women to register a business in the same way as men. और देखा हौसला अफजा बात यह है कि जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान ने रजिस्टर किया है हायर स्कोर दिस ईयर। इस दफ़ा ये पाकिस्तान स्कोर ज़्यादा हुआ है क्योंकि इसने इनेक्ट किए थे इसने मतलब लॉ जो है वो लेके आए थे लीगल रिफॉर्म्स के हवाले से एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर में, जो इनेबल करता है खवातीन को टू रजिस्टर बिजनेस, कि वो रजिस्टर करें बिजनेस इन द सेम वे एज मैन। जिस तरह मर्द रजिस्टर कर सकते हैं उस तरह ये भी कर सकते हैं। ऐसी ये लीगल रिफॉर्म्स लेके आए थे एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर में। Specifically, since December 2021, a married woman no longer needs to present her husband's name in order to register a business. और इम्पोर्टेंट बात क्या कह रहे हैं खासतौर पे ये लीगल रिफॉर्म से पाकिस्तान में आई हूँ, इस बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को है ना हायर स्कोर भी इस वजह से मिला कि हम ये लीगल रिफॉर्म्स लेके आए थे
तो और साथ ही साथ कह रहे हैं कि और इसी में ये जनरल बात की और फिर इस खास तौर पे बात कर रहे हैं कि दिसंबर 2021 में उन्होंने कहा कोई भी वो शादीशुदा खातून है उसको ज़रूरत नहीं है अपने खावंद के नेम को प्रेजेंट करने के इन ऑर्डर टू रजिस्टर बिजनेस के अपने बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए उसे अपने खावंद के नाम की ज़रूरत नहीं है. Such changes, of course, augment a women's agency, which has a salutary ripple effect on many other aspects of her life, and they deserve to be lauded. और उनका ये जो चेंजेस हैं ना वो क्या करते हैं वो इजाफा कर देते हैं वुमेन की एजेंसी में जो क्या है उसका बड़ा सैलटरी इफेक्ट होता है बड़ा उसका बेनिफिशियल इफेक्ट होता है क्या होता है बेनिफिशियल रिपल इफेक्ट होता है रिपल इफेक्ट आप कह लेंगे जी द कंटिन्यूइंग एंड स्प्रेडिंग रिजल्ट्स ऑफ एन इवेंट और एक्शन तो ये जो सा भी इवेंट एक्शन है कि जो चेंजेस आए हैं जिस तरह एग्जांपल दिया दिसंबर 2021 वाली मैरिड वुमेन के हवाले से तो ये क्या है इसका बड़ा रिपल इफेक्ट होता है उसके दूसरे पहलुओं पे भी उसकी जिंदगी के एंड दे डिजर्व टू बी लॉडेड और उनको सराहा जाना चाहिए. At the same time, this is where the relevance of this year's theme, International Women's Day, Embrace Equity, कम्स इन. ठीक है, इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा कि जी कोई आपसे पूछे कि इस साल की जो है वो थीम क्या है हमारे पास इंटरनेशनल वुमेन डे के हवाले से तो वो हमारे पास थी एम्ब्रेस एक्विटी. ठीक है कि एक्सेप्ट करें एक्विटी को कि जी मर्द और ख़वातीन दोनों बराबर हैं और किसी किस्म का तासुब ना रखा जाए ख़वातीन के अगेंस्ट. अच्छा अब कह रहे हैं जी इक्वल अपॉर्चुनिटीज अलोन aren't enough to raise women's status because each woman starts at a different place. उन्होंने कहा जी यकसा मौके है ना सिर्फ यही काफ़ी नहीं है ख़वातीन के स्टेटस को जो है वो रेज करने के उठाने के क्यों बिकॉज ईच वुमेन स्टार्ट्स एट डिफरेंट प्लेस क्योंकि हर खातून जो है डिफरेंट प्लेस से स्टार्ट होती है मतलब इस तरह मैंने आपको बताया कि जी अफगानिस्तान में ख़वातीन को किस स्टेज पे हैं दूसरे ममालिक पे किस स्टेज पे तो हर खातून जो है ना वो अलग स्पेस से स्टार्ट करते हैं तो उन्होंने कहा जी सिर्फ हम यही नहीं कह सकते अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल गई तो खातन का जो है ना वो मेरी जिंदगी जो है वो स्टेटस जो है वो क्या है बेहतर हो जाएगा. ठीक है अब कह रहे हैं जी for females in a patriarchal society, day-to-day challenges hamper their ability to be productive citizens, let alone be in a position to start a business. और उनका ख़वातीन जो पेट्रियार्चल सोसाइटी में होती हैं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में होती हैं उसमें रोज़मर्रा के जो चैलेंजेस हैं वो हैम्पर कर देते हैं वो रुकावट डाल देते हैं उनकी एबिलिटी में कि वो जी एक प्रोडक्टिव सिटीजन के तौर पे काम करें लेट अलोन बी इन अ पोजीशन टू स्टार्ट बिजनेस और इसको तो भूल ही जाएं कि वो इस पोजीशन में हो कि वो बिजनेस स्टार्ट करें. अच्छा अब ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जी कौन से इश्यूज हैं जो रोकते हैं ख़वातीन को पाकिस्तान में अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंचने से उसमें एक हमारे पास है कह रहे जी डोमेस्टिक वायलेंस अंडर एज मैरिज सेक्शुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस restrictions on choice of career or having a career at all. These are some of the issues that prevent many females in Pakistan from reaching their full potential. उनका एक तो ये डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू ये तशद्दुद होता है अंडर एज मैरिज कम उम्र की शादी सेक्शुअल हरासमेंट वर्क प्लेस पे और जो पाबंदियाँ होती हैं अपने कैरियर को सेलेक्ट करने में और हैविंग अ करियर एट ऑल या बिल्कुल ही उनको मतलब नहीं बनाने दिया जाता कैरियर तो ये जो कुछ इश्यूज हैं जो रोकते हैं कई खवातीन को पाकिस्तान में अपने फुल पोटेंशियल पे जाने से. टू एड्रेस दीज गैप्स और इन सारे गैप्स को एड्रेस करना इनका हल निकालना एक्विटेबल मेजर्स मस्ट बी टेकन टू प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड. उन्होंने कहा इस तरह के मेजर्स लेने होंगे ताकि जो है ना मुहैया किया जा सके लेवल प्लेइंग फील्ड. अच्छा लेवल प्लेइंग फील्ड होती है a state in which conditions in a competition or situation are fair for everyone. ऐसी स्टेट ऐसी हालत जहाँ पे ऐसी कंडीशंस हों जहाँ पे ऐसी सिचुएशन में जो आप कह लें क्या है जो कंडीशंस हैं वो हर एक के लिए यकसा हों तो उन्होंने कहा कि जी इस तरह के इक्विटेबल मेजर्स लेने होंगे तो यानी यानी कि मर्दों और ख़वातीन के पास लेवल प्लेइंग फील्ड हो यानी कि दोनों के पास एक जैसी आप कह लेंगे जी कंडीशंस हो ये नहीं कि जी अगर आप मर्द हो तो आप ज़्यादा आगे जा सकते हो और अगर आप खातून हो तो आप क्या है आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते जिस तरह ऊपर उन्होंने बताया कि जी इतना ज़्यादा गैप है कि 300 साल लगेंगे जेंडर इक्वालिटी के लिए. These include implementation of free women laws, expansion of financial access for women, provision of safe public transport, etc. अच्छा अब उन्होंने कहा सिर्फ ये है ये उन्होंने कहा चीज़ें थी जिसकी वजह से हमें है ना वो ख़वातीन जो हैं वो नहीं उसके जेंडर इक्वालिटी हमें नज़र आती है और फिर बता रहे हैं कि क्या क्या हमें करना चाहिए उसमें कह रहे हैं कि एक तो हमारे पास प्रो वुमेन लॉज होने चाहिए. ठीक है साथ क्या कह रहा है कि फाइनेंशियल एक्सेस फॉर वुमेन को एक्सपेंशन होनी चाहिए और होना चाहिए प्रोविजन ऑफ सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा मुहैया की जानी चाहिए सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ताकि वो आराम से हैं अपना
काम कर सकें और उनका ये बेसिक चीज़ें हैं जो ख़वातीन को ज़रूरत होगी, ठीक है? तो बेसिकली इस एडिटोरियल में बताया गया था किस तरह ये इस साल की थीम थी इंटरनेशनल वुमेन्स डे की कि जी एम्ब्रेस इक्विटी, कि बराबरी मिले ख़वातीन को कि वो भी है ना जो करना चाहें वो कर सकें और जेंडर की बेस पे जो है ना हमें इनइक्वालिटी नज़र ना आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल इस लिहाज से था इंटरनेशनल वुमेन्स डे के हवाले से। एक तो आपको थीम पता होनी चाहिए और ये यूएन सेक्रेटरी जनरल का बयान था कि जी जेंडर इक्वालिटी के गोल को हासिल करने में 300 साल लग सकते हैं। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये लोग समझते हैं कि ख़वातीन और मर्द अ, उसके दरमियान जो है ना गैप है, इनइक्वालिटी है जेंडर की बेस पे। ठीक है, था हमारा आज का एडिटोरियल। बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करना हो जहाँ हम डेली एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं तो 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप करके 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पे पीडीएफ और दूसरे हाइलाइट्स और इंटरनेशनल मैगजीन्स शेयर होते हैं, खासतौर पे SCSS PMS रिलेटेड। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।